हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है निशा और मैं रहती हूँ जर्मनी में और मैं नर्सिस के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। जो नर्सिस जर्मनी में एज अ नर्स आना चाहती हैं और एज अ नर्स जर्मनी में आकर के काम करना चाहती हैं, तो उससे रिलेटेड सारा कंटेंट जो है अभी तक मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। जो भी चीज़ें आप पूछ रहे थे, जो भी आपके कमेंट्स थे, जो क्वेरीज थी, उनको जो है मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही थी। चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, कि लैंग्वेज आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, कौन सा आपको लेवल जो है आपको जर्मन में करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई है। तो जैसे कि अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी, जो कि मेरा अभी ट्रेनिंग चल रहा है, यानी कि मेरा नर्सिंग जॉब हो चुका था और अभी मैं ट्रेनिंग के लिए आई हूँ और यहाँ पर मेरी 1 मंथ की ट्रेनिंग है और इससे रिलेटेड मैंने अभी कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर की थी। तो लास्ट 1 वीक से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहा था ट्रेनिंग का हमारा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि क्लासेस होती हैं, फिर क्लासेस के बाद तो थोड़ा सा प्रिपरेशन भी हमें करना होता है। तो थोड़ा बहुत जो है वो काफ़ी बिजी रहा। तो लास्ट वीक का मैं आपको पूरा आपको बताऊंगी कि लास्ट वीक में हमने क्या क्या किया। तो अभी 10 डेज़ का मैंने आपके साथ शेयर किया क्या क्या रहता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो क्लासेस में लास्ट वीक जो था हमारा बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किए थे। प्रैक्टिकल में हमने जो किया था वो था हमारा बेड बाथिंग किया हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने वुंड फॉरजॉर्गुंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है निशा और मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं नर्सिस के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। जो नर्सिस जर्मनी में आना चाहती हैं और एज अ नर्स यहाँ पर आकर के काम करना चाहती हैं, तो अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर नर्स जॉब इन जर्मनी को सिलेक्ट कीजिए, फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या लैंग्वेज से रिलेटेड हो, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो वो सारी वीडियोस जो हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे कि अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी। तो अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, मैं यहाँ पर एज ए नर्स काम करती हूँ। तो अभी मेरा ट्रेनिंग जो है वो 1 मंथ का ट्रेनिंग है और मुझे 2 वीक्स हो चुके हैं और मेरा अभी 3rd वीक जो है चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर 2 वीक की जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की कि क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ यहाँ पर सीखी हैं और अभी 3rd वीक में हमने क्या क्या अभी किया है, ठीक है। तो 3rd वीक जो है बहुत हमारा बिजी रहा है और इस वजह से मैं जो लास्ट वीक जो है मैं वीडियो भी आपके साथ अपलोड नहीं कर पाई। तो इसमें हमने मोस्टली जो है काफ़ी प्रैक्टिकल किए हैं। लास्ट 2 वीक तो हमने काफ़ी थ्योरीज जो है वो पढ़ी थी और ये वीक यानी कि जो लास्ट वीक था उसमें हमने प्रैक्टिकल किए। प्रैक्टिकल में जैसे कि वाइटल साइन चेक करना। तो यहाँ पर हाइजीन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई भी आप प्रोसीजर आप कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या हाइजीन मेंटेन करनी है, प्रोसीजर के बाद आपने क्या जो है हाइजीन है वो कैसे मेंटेन करनी है, एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने क्या क्या हाइजीन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा आपको बताते हैं। वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं लेकिन आपको वो बार बार चीज़ें आपको बताते हैं और आपने करना है। तो जैसे कि वाइटल साइन हमने सीखा कि यहाँ पर कैसे सब वो मेजर करते हैं, वाइटल साइन के क्या क्या रूल हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद हमने ब्लड शुगर यानी कि ब्लड शुगर चेक किया, सीखा कैसे करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है पहले प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, बिटवीन और लास्ट में भी। उसके बाद हमने बेड बाथ भी किया, यानी कि जो पेशेंट यहाँ पर क्या होता है कि एक रूम, सेपरेट रूम होता है जिसमें डमीज़ होती हैं। तो पूरे जो प्रोसीजर जो हमने किए हैं वो डमी पर हमने किए हैं, जिसमें हमने डमी को जो है वहाँ पर हमने प्रैक्टिकल किया है। तो वहाँ पे पेशेंट को जो एज ए पेशेंट हम उसे मानते हैं, तो उसे हमें बेड बाथ दिया, हमने वाइटल साइन चेक किए हैं, ब्लड शुगर चेक किया है। उसके बाद वुंड ड्रेसिंग भी हमने किया है। तो ये सारे जो प्रोसीजर थे हमारे 1 डे के रहे हैं, यानी कि सुबह 8 o'clock से लेकर के 8 o'clock से लेकर के 12 o'clock के बीच में जो हमारा टाइम रहता है उस इन बिटवीन हम लोग ये प्रोसीजर जो है वो सारे करते हैं।
उसके बाद वुंड ड्रेसिंग, ठीक है, सीखा हमने क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि इंडिया में होते हैं डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे पेजेस होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। आपने हर चीज़ें आपने मेंटेन करनी होती है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, और इन बिटवीन जो जो भी चीज़ें आपने प्रोसीजर आपने किया है स्टेप वाइज सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन हमने सीखा यहाँ पर। और कुछ थ्योरी भी हमने की थी, जैसे कि डिमेंशिया हमने पढ़ा है। और प्रोसीजर के दौरान जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वुंड फॉरजॉर्बिंग यानी कि जो वुंड ड्रेसिंग होती है उसके दौरान क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई, क्यों कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए गए, वो सारी चीज़ें हमें बताई गई, सिखाई गई। और उसके बाद हमें राइट्स बताएंगे, पेशेंट के क्या राइट्स हैं और नर्सिस के क्या राइट्स होते हैं यहाँ पर, वो भी हमें सब इन्होंने थ्योरी भी बताई है, एग्जांपल्स भी दिए हैं। और ये हमारा जो है सारा पूरा मॉर्निंग का लास्ट वीक का पूरा हमारा मॉर्निंग सेशन था। और उसके बाद जो हमारा 1 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक जो हमारी क्लासेस होती हैं वो मोस्टली जो है हमारी जर्मन लैंग्वेज की ही रहती हैं। तो उसमें सिर्फ हम जर्मन लैंग्वेज पढ़ते हैं, जो B1 B2 में हमने जो इंडिया में हमने जो क्लासेस ली हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती हैं। और उसके अलावा थोड़े से हम डायलॉग भी करते हैं। डायलॉग यानी कि जो पेशेंट और नर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, तो हमारे जो है ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप में स्टूडेंट जो है पेशेंट बनते हैं, नर्स भी बनती हैं, तो उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या डायलॉग्स होने चाहिए, जैसे कि वाइटल साइन चेक करना है तो आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, पेशेंट के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, नर्स को कैसे पेशेंट को रिप्लाई देना है, कैसे पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट सेशन में लास्ट क्लास में यानी कि 1 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक यही चीज़ें हम डेली जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो जितने भी हमने प्रोसीजर किए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, सभी प्रोसीजर के दौरान कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना। तो हर प्रोसीजर के दौरान आप कैसे आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने की, हर प्रोसीजर की कम्युनिकेशन हमने की, यानी कि जिसे हम यहाँ पर डायलॉग बोलते हैं। तो कैसे कैसे हर चीज़ के हमने डायलॉग्स प्रिपेयर किए, प्रैक्टिस की, प्लस में जर्मन लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा वीक था वो बहुत बिजी रहा, बहुत अच्छा था और बहुत हमने प्रैक्टिस भी बहुत किया। तो जो भी चीज़ें हमें प्रोसीजर करवाए गए पहले उन्होंने हमें बताया, सिखाया, उसके बाद हर एक जो स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे, सबकी जो है सबने एक एक करके सबने प्रैक्टिस किया। तो हर कैंडिडेट पर बहुत अच्छे से ये सिखाते हैं। और जितनी भी हमारी क्लासेस रहती हैं सुबह 8 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक पूरी जर्मन लैंग्वेज में रहती हैं। नो इंग्लिश, नो हिंदी, कुछ भी नहीं, ओनली जर्मन लैंग्वेज। तो अभी जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं वो शायद हो सकता है मैंने जर्मन लैंग्वेज में भी कुछ आपको बताई होंगी चीज़ें। तो क्योंकि पूरा दिन हमारा जर्मन लैंग्वेज में रहता है तो वो चीज़ें फिर याद रहती हैं। तो इस तरह से हमारा जो लास्ट वीक था वो पूरा इसी तरह से रहा है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या क्या चीज़ें हमने क्या प्रैक्टिकल किए, क्या क्या हमने थ्योरीज पढ़ी हैं। तो ये हमारा था लास्ट वीक। तो अभी जो है मेरा लास्ट वीक चल रहा है, 4th वीक यहाँ पर, यानी कि मेरी 1 month की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरा पूरा 1 month का जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट में एंड में एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस। और उसके बाद मुझे ज्वाइन करना है, हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है, तो वहाँ पर मेरा कैसा रहने वाला है एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या हमें वहाँ पर आने के बाद यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जब हम जर्मनी में आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, तो क्या वो हमें ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे, हमको सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। तो मैं भी यहाँ पर इंटरव्यू के बाद सेम क्वेश्चन थे मेरे भी, लेकिन कोई भी जो है कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली थी। तो इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, हर कैंडिडेट को ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि मुझे 1 month की ट्रेनिंग मिल रही है, बाकी एम्प्लॉयर का सेम, सभी एम्प्लॉयर का सेम नहीं रहता है। हो सकता है आपको 1 month की ट्रेनिंग ना मिल के जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है,
ठीक है, जो 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहता है, तो उस दौरान भी आपको हॉस्पिटल में, डायरेक्ट हॉस्पिटल में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बिना ट्रेनिंग के डायरेक्ट आपको जो पेशेंट नहीं दिए जाते हैं, पहले आपको सिखाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और उसके बाद जब आपकी जो हेड नर्स होती हैं, जब उन्हें लगता है कि आप प्रिपेयर हैं, आप हर चीज़ आप कर सकते हैं, तभी आपको पेशेंट दिए जाते हैं। नहीं तो आपको ट्रेनिंग के बिना कोई भी डायरेक्ट आपको काम नहीं दिया जाता है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप हमेशा पूछते हैं। तो आई होप काफ़ी आपकी जो क्वेश्चन है वो मैंने आंसर किए होंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।